नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में। आज हम बात करेंगे सोना चांदी में आई गिरावट की और निवेशकों के लिए क्या रणनीति हो सकती है आज के लिए। और इन्हीं सब तमाम सारी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, मुझे बुलाने के लिए। अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज हमने देखा कि सोना चांदी में अचानक से गिरावट आई है, तो आज का क्या ट्रेंड दिख रहा है। जैसे हमने देखा कि कॉमेक्स पर भी गिरावट आई और एमसीएक्स पर भी गिरावट देखने को मिली। तो ये इसका ट्रेंड क्या दिख रहा है आज का। अंकित जी, मुझे लगता है कि आज पर्टिकुलरली इंट्राडे के हिसाब से हमें नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये हम्म, हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। एक जी। 19 तारीख ऐतिहासिक हम बोल सकते हैं अभी तक तो, क्योंकि हमने देखा 3.5 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 12 से 15 बार बताया कि हमने सीज फायर कर ली है। हम्म, इनफैक्ट आई वॉज सरप्राइज कि मॉर्निंग में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, नितिन याहू इसराइल के जो है, उनका स्टेटमेंट था कि इसराइल को नेगलेक्ट किया गया है इस डील में। और इससे जी। पहले भी हमने देखा कि बार बार जब भी सीज फायर की बात होती थी, इसराइल लिबनान पे इन पे हमला करता था और ये खटाई में पड़ जाती थी। तो हम्म, क्रॉस फिंगर, यस, 19 तारीख को ये साइन होना है, पहला ये इंपॉर्टेंट है। और फिर 60 दिन के अंदर न्यूक्लियर के ऊपर बैठक होगी। अब मेरी मेरा रीडिंग ये है कि ईरान बिना न्यूक्लियर के तो रहेगा नहीं, बिकॉज उसको मालूम है कि अगर मैं न्यूक्लियर सरेंडर कर देता हूं तो यूएस कभी भी मेरे पे हमला कर सकता है। हम्म, अब यूएस बोलता है कि मैं लड़ाई हमारी न्यूक्लियर पे थी, तो वो कैसे सॉल्व होगी। तो एक तो जी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि 19 को क्या होने वाला है, और 19 को हम्म, होने के बाद 60 दिन तक क्या होने वाला है। हम्म, दूसरा है 17 तारीख, मतलब कल फेड की बैठक है। और पहले जो नए चेयरमैन है फेड के, केविन वॉश, ये अब हम्म, नए लीड करेंगे। ये जाने जाते हैं एग्रेसिव रेट कट्स के लिए। पिछले हफ्ते जी। तक जब इन्फ्लेशन के नंबर आए थे तो 3.8 के मुकाबले 4.2 था। तो ये लगने लग गया कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि कच्चा तेल तेज है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट पॉज नहीं, रेट हाइक होगी। जैसे हमने बैंक ऑफ जापान, ईसीबी, हम्म, बैंक ऑफ इंग्लैंड सभी रेट हाइक में पहुंच चुके हैं। तो ये भी कर देगा। लेकिन जैसे ही हमने कल शुक्रवार को सीज फायर की न्यूज देखी है, और कच्चे तेल में जो क्रैश दिखा, 95 से कम $83 तक ब्रांड, मतलब $10 से $12 टूटा है। इसकी वजह से हम्म, अब उम्मीद है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो मुझे जी। लगता है कल का जो स्टेटमेंट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेदर फेड चेयरमैन हॉकिस रहेंगे या डॉविस हम्म, रहेंगे। बिकॉज कल हम्म, की बैठक में तो कोई रेट चेंज नहीं आने वाला। तो मुझे लगता है आज जो मार्केट में गिरावट आई है, ये शुक्रवार और सोमवार की तेजी के बाद मार्केट थोड़ा हम्म, प्रॉफिट बुक भी कर रहा है बड़े इवेंट से पहले, और अपने आप हम्म, को इंसुलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे अभी भी नहीं गया है। खाली हम्म। विक्स में कमी आई है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें कच्चे तेल में कमी आई है, अंकित जी। जैसे हमने कल रात में देखा कि खबर आई थी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो लोग उसको भी मान के चल रहे हैं कि इस वजह से भी सोने चांदी में गिरावट आई। क्या इसका कोई असर है क्या। देखिए, एक कहावत होती है, शेर आया शेर आया। जब तक शेर हम्म, नहीं आता तो उसका डर रहता है। लेकिन जी। हमको मालूम है रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है वो 1 मार्च 2022 से चल रही है। इनफैक्ट जी। पिछले महीने तो अगर आप देखोगे तो रशिया ने यूक्रेन पे सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया, जो अभी तक के 4 सालों में कभी नहीं हुआ। बट उसके जी। बावजूद मार्केट ने कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हम्म, जो डर होता है ना शेयर आने का, वो इनिशियल डेज में ही रहता है। बाद में तो हमको पता है, ठीक है आएगा, एक आदमी को खाएगा और निकल जाएगा। तो बिल्कुल रशिया बिल्कुल। यूक्रेन मुझे नहीं लगता एक पिक्चर में। हाँ, ये जरूर है कि ऐसी खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे पे, जब ये हम्म, गिफ्ट हमें जो मिला है कि यूएस और ईरान का जो सीज फायर है, वो टाइम पे मिस्टर पुतिन से भी, प्रेसिडेंट पुतिन से भी उनकी बात हुई है। और उसके अंदर हम्म, ये जिक्र किया भी गया था कि रशिया यूक्रेन के वॉर का फ्यूचर क्या है। आप ये देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तो वो बोलते हैं ये वॉर तो मैं 24 घंटे 48 घंटे में खत्म कर दूंगा। तो जी ये एक बिल्कुल। प्रेस्टीज यूएस के लिए भी है। तो मुझे लगता है हम्म, जो ये अभी आपने इवेंट बताया है, उस पर मार्केट का कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मार्केट बिजी हम्म, था मिडिल ईस्ट में लेकर, और फेड की हम्म। इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी को लेकर मीटिंग। था। तो आई थिंक वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। अच्छा, अजय जी, जो आज सोने और चांदी के जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आज का सोने और चांदी दोनों का ही प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है। 2 दिन की बड़े मूवमेंट के बाद, मूवमेंट तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा रिकवरी के बाद, आज अगर हम एमसीएक्स के अगस्त वायदे की अगर बात करते हैं, तो जो इस वक्त 1,52,750 का भाव चल रहा है, यहाँ पे जी। सपोर्ट रहेगा 1,50,800 का, और रेजिस्टेंट रहेगा 1,54,200 का। और जी। चांदी की अगर हम बात करें तो जुलाई वायदा है, वॉल्टिटी ज्यादा है, एग्जैक्टली 2.5 लाख के भाव पे इस वक्त खड़ा है। सपोर्ट हम्म, रहेगा 2,47,600 का,
एंड हम्म, रेजिस्टेंट रहेगा 2,53,600 का। जी। और ये जैसे आज जो इंटरडे वाले जो लोग कर रहे हैं इंटरडे में, उसमें कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए लोगों को? सो मुझे लगता है कि कॉमिक्स में भी हमने एक चीज तो ये क्लियर है कि मार्केट के अंदर जिस ढंग से ये सेल ऑफ बना हुआ था, तो $4,000 का एक सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है और यहाँ से हम्म, रिकवर किया है। इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल गोल्ड की अगर बात करें तो प्राइजेस जी। करीबन 43 का भाव चल रहा है। तो हम्म, मुझे लगता है 4380 एक रेजिस्टेंट रहेगा, 4260 एक सपोर्ट रहेगा। चांदी के लिए हम्म, $70 काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है 7320 का रेजिस्टेंट और 6640 का सपोर्ट है। आज के लिए इंटरनेशनल में मुझे लग रहा है अगर 4360 के करीब आता है तो बिकवाली हम्म, करनी चाहिए। 4390 के स्टॉप लॉस से 4280 का टारगेट रहेगा गोल्ड के लिए। चांदी के लिए जी। भी 70-50 के करीब मिले बेच के चलिए, 72 का हम्म, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 6750 का टारगेट रहेगा, क्योंकि 2 दिन में जो तेजी आई है वो सीज फायर की न्यूज पे डिस्काउंट हो गया, लेकिन थोड़ा सा व्यू मेरा मंदी का है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक अगर होता है तो गोल्ड हम्म, में जो लंबी तेजी देख रहे थे हम लोग, उसको थोड़ा सा विराम टेम्पररी लगता हुआ दिखाई देता है। जी। अ, अजय जी, जो ये भी फेड की मीटिंग होने वाली है, इससे आपको क्या उम्मीद लग रही है? इससे ऐसे की उम्मीद समझ में आ रही है कि अगर ये कल जो केविन वॉर्श है, अगर ये कल चेयरमैन, जाहिर सी बात इनको बनना ही है, तो इससे सोने चांदी में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, आपको ये समझना है 2022-23 में क्या था कि हमने हम्म, इन्फ्लेशन कम होते हुए देखा और फेड ने जी। कंटिन्यू दिलासा दिलाया था कि मैं रेट कट कर दूंगा, रेट कट कर दूंगा, और 2% का हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट था। लेकिन हम्म, उन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्फ्लेशन 3 के नीचे भी आया, इमीडिएटली हमने हम्म, 2 रेट कट आते हुए देखी, उसी के नतीजन हमने ये बड़ी तेजी देखी। ठीक है, डी हम्म, डॉलराइजेशन, वॉर, ईटीएफ की बाइंग, ये अपनी जगह पे कंटिन्यू चल रहा था। अब मुझे जी। लगता है कि इन्फ्लेशन जो 3 के नीचे आ चुका था, वो अब हम्म, 4 पे भी नहीं है, 4.2 पे है। तो अनलेस एंड अनटिल ये वापस 3.5 के नीचे इन्फ्लेशन नहीं आता है, तब तक तो हम्म, मुझे नहीं लगता कोई रेट कट की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। और ये हम्म, कहीं ना कहीं गोल्ड की जो तेजी है उसको विराम लगाता है टेम्परेरीली। क्योंकि हम हम्म, 2008 और 2022 से अगर सीखते हैं, तो हमने कभी भी देखा है कि कोई भी विश्वव्यापी चीजें ऐसी होती है जहां पे हम्म, कच्चा तेल $150, जैसे 2008 में भी फरवरी में हमने $150 देखा था। जब भी बिल्कुल। ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ते हैं ना, 6 से 7 महीना सोने में मंदी रहती है। हम्म, 2022 में भी आप देखिए कि 1 मार्च 2022 को लड़ाई स्टार्ट हुई, कच्चा तेल हम्म, $130 मारता है और 6 महीने तक सोने में मंदी रहती है। तो जी। 2008 में हमने देखा था कि प्राइजेस अक्टूबर में $650 से चलना चालू हुआ, जो हम्म, $1920 2011 के मिड में आता है। मतलब हम्म, आप ये देखिए, 600 का 1200, 1200 का 1900, इतनी लंबी तेजी हमें मिली 3 साल में। अब 2022 में भी आप देखिए, भाव $2100 चल रहा था जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई, और सोने में गिरावट आई $1650 का, और हम्म, 1650 अक्टूबर में था। और वहां से जो सोना चला 1650 से, वो पहुंच गया 5600 का हाई। तो 5600 बिल्कुल। का हाई हमने मोटा मोटी देख ही लिया था। तो मेरा ये मानना है कि इस बार भी 1 मार्च को जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई, कच्चा तेल हम्म, $120 टच किया। अब बिल्कुल। 6 महीने तक मार्केट मंदी में रहेगा। हम्म, सितंबर अक्टूबर तक मुझे दबाव दिखता है। लेकिन आप हम्म, देखिए, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गोल्ड की प्रबलता उतनी ज्यादा बढ़ती है तेजी की, क्योंकि हम्म, इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी बोलते हैं। बट अभी हम्म, आप सोचिए, अगर इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ रही है, तो आप अपने घर की ईएमआई भरेंगे या सोना लेंगे? तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सोना अगस्त सितंबर तक मंदी में रहेगा। सितंबर हम्म, अक्टूबर से जो नई तेजी का आगाज करेगा अंकित जी, मुझे लगता है हम्म, अगले 3 साल में सोना नए हाइस को, नए डबल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट नए हाइस हम्म, की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। यही हाल चांदी का रहने वाला है। तो टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस में थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। फेड की बैठक का जो आउटकम आएगा, वो यही हम्म, बताएगा कि दिसंबर में प्रोबेबिलिटी जो पहले 70 थी, वो घटकर हो सकती है 45 से 50% आ जाए। बट एक रेट हम्म। हाइक मुझे लगता है कि 2026 में मिलना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो सोना और चांदी दोनों कितने कहाँ तक जा सकते हैं? और शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें, जैसे अभी हम अभी जून में खड़े हैं और जून एंड की बात करें, तो सोना और चांदी कहाँ तक जा सकते हैं? सो पहले हम लोग जून एंड की बात करते हैं, फिर 2026 की, और फिर लॉन्ग टर्म की। तो जून जी। एंड तक मुझे लगता है कि ये अभी भी शॉक वेव में, जैसे कोई भूकंप आता है, तो हम देखते हैं एक भूकंप के बाद कंटिन्यू बैक टू बैक 2-3 आते हैं। तो आप सही इसको सर, इस जी। तरीके से देखिए कि लड़ाई जब स्टार्ट हुई $5400 था, $5400 से $4100 का लो मारता है तेईस जी। अप्रैल 2026 को, और वहां से रिकवर करके 4900 का हाई मारता है। लेकिन इसको हायर लो बोलेंगे, 5600, 5400 और 4900। और अब
यहाँ से मार्केट वापस 4100 का लो तोड़ देता है, 4023 का लो मारता है, और अभी का जी। जो हाई है मैं बोलता हूँ 4400 का आ जाएगा। तो जो हम्म। पैटर्न बन रहा है वो लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, मतलब पिछला हाई काट नहीं रहा है, और नीचे में हम्म। 4100 का लेवल तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम अगले 15 दिन की बात करें तो मुझे लगता है नीचे में 4100 और ऊपर में 4450 ये दायरे में रहेगा, दबाव में रहेगा। ईयर हम्म। एंड से पहले अगर अक्टूबर तक की भी मैं बात कर लूं तो नीचे में मुझे लगता है 3400 से $3500 इंटरनेशनल में, और डोमेस्टिक मार्केट में देखिए 15% की गिरावट तो रुपए में आ गई। जैसे बोलते भी है ना, हम्म। रुपए की किस्मत में तो गिरना ही लिखा है, हालांकि अभी हम्म। रिकवरी आई है रुपए में, लेकिन मुझे लगता है कि 1,40,000 से 1,42,000 का रेंज सोने के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जहां पे एक अच्छी लंबी अवधि के लिए लिया जा सकता है। चांदी में इंटरनेशनल में 70 का लेवल तोड़ चुका है, नीचे में $53, वैसे तो $50 का सपोर्ट है, बट मुझे लगता है 53-54 एक फेयर प्राइस है जहां पे हमें लेकर काम करना चाहिए। हाँ, $50 के आसपास वापस मिलता हुआ दिखाई दे। डोमेस्टिक मार्केट में 15% की रुपए की गिरावट और 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट हमने देखा, जो जी। अभी ड्यूटी में वापस इजाफा हुआ है तो 9% का, तो 15 और 9 24%। तो आज भी डोमेस्टिक मार्केट में सोना चांदी 24% महंगा है इंटरनेशनल के मुकाबले। तो मुझे लगता है 2,02,10,000 चांदी के लिए एक बेहतरीन लेवल रहेगा। और अगले 3 साल का टारगेट लेके चलते हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ से 3 साल बोलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और स्पेकुलेटिव ज्यादा होता है, बट डी बिल्कुल। डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, फाइनेंशियलाइजेशन वर्ड ये, क्योंकि आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले हम सोने को बाय नहीं करते थे, हम जी। कंज्यूम करते थे, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में सोना रहे नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता था, बट घरों में होना चाहिए था। लेकिन हम्म। 5 सालों में हमने क्या सीखा कि मल्टी एसेट, जितने भी म्यूचुअल फंड है आप देख लीजिए, मल्टी एसेट में आगे, जिसमें 18 से 20% तक का एलोकेशन सोनी चांदी, कमोडिटी बोलते हैं बट कमोडिटी में इनका मतलब होता है सोना चांदी, तो वहां जी। पे डिप्लॉयमेंट है। ईटीएफ्स आ चुके हैं, ईजीआर आ चुके हैं, गोल्ड बॉन्ड हम्म। हमारे पास है, गोल्ड फ्यूचर हमारे पास है। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट का फाइनेंशियलाइजेशन हो चुका है। तो हम्म। मेरा मानना है कि सोना फिर से आपको 6,100 का लेवल भी टूटेगा और $8,000 हम्म। तक का लेवल दिखाएगा, बट उसको 3 साल लगेंगे। और डोमेस्टिक हम्म। मार्केट में मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख के बीच में मिल सकता है। वहीं चांदी पे ध्यान रखिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 62 62 के करीब है, और ये 10 साल का कभी भी आप एक साइकिल देखेंगे तो पहले ये रेशियो बढ़ती है। रेशियो बढ़ना मतलब सोना तेज, चांदी कमजोर। तो पिछले हम्म। 5 साल में हमने देखा चांदी बहुत ज्यादा वीक थी, क्यों? इंडस्ट्रियल डिमांड 56% है और वो ना के बराबर थी कोविड के बाद। लेकिन अब हमने देखा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में चांदी का उपयोग है। इंडिया और चाइना सबसे बड़े इंपोर्टर है, और जो माइंस है, चांदी की कोई माइन ही नहीं होती, कॉपर और जिंक का ये बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा कॉस्टिंग बढ़ गई, इसके लिए 7वें साल में पहुंच चुकी है चांदी जो डेफिसिट में। तो एक तरफ हम्म। सप्लाई नहीं है, दूसरी तरफ डिमांड अलग तरीके से बढ़ रही है। तो चांदी में हमने पिछले साल आज ही के दिन 105 का रेशियो देखा था। गोल्ड के भाव को चांदी के भाव से डिवाइड करोगे तो आपको रेशियो निकल कर आएगा। तो 105 का जब ये रेशियो था तब चांदी सबसे सस्ती थी। अब फरवरी हम्म। में जब चांदी जनवरी के एंड में जब चांदी ने 4,20,000 का हाई मारा था, तब ये रेशियो 44 पे पहुंच चुका था, तब चांदी महंगी थी। और आज हम्म। ये 62 के करीब है। मुझे लगता है रेशियो 70 के करीब जाएगी तो वो एक मौका रहेगा चांदी में लेने का, जो मैं 2 लाख 2,10,000 बता रहा हूँ। लेकिन हम्म। अगले 2 ढाई साल के अंदर 3 साल में ये रेशियो मुझे लगता है 40 या 35 ये रेंज में आ जाएगा। इसका मतलब है चांदी में सोने की भी बाइंग आएगी, प्लस इंडस्ट्रियल बाइंग भी आती हुई दिखाई देगी। और चांदी मुझे लगता है कि 5.5 6 लाख का लेवल या $200 का लेवल दिख जाएगा। बट पहले तो हम 2026 पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, जहां पे हम्म। मुझे लगता है महीना 2 महीना गिरावट का है, उसके बाद एक लंबी तेजी का आगाज शुरू होता हुआ दिखेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में चांदी 6 लाख रुपए तक क्रॉस करेगी। ठीक ऐसे बिल्कुल। ही हमने अभी कल हम एक दो हमने स्टेटमेंट और देखे, जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, उन्होंने अभी कल एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि 2035 तक सोना लगभग $35,000 को क्रॉस कर जाएगा लगभग। अगर भारतीय करेंसी से आप देखें तो लगभग ये 10 लाख के आसपास बैठता है। इसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, ये चीजें कैसा होता है कि जैसे हम लोग आज से 100 साल पहले अगर कोई ये बोलता दीवार पे आप ऐसे करोगे तो लाइट चालू हो हम्म। जाएगी, हमको पता हम्म। ही नहीं था, बट हुआ। जी। सौ हम्म। साल पहले अगर कोई बोलता था कि आप हवा में उड़ सकते हो, तो हम हम्म। बोलते थे अरे हो ही नहीं सकता है। तो वैसे जी। ही आप समझिए कि हर करेंसी वर्ल्ड में राज करती है 100 साल के लिए। हम्म। आप डेटा उठा के देख लीजिए, अभी डॉलर का राज चल रहा है, 100 साल हम्म। पहले पाउंड का राज था, उससे पहले पोर्चुगल, स्पेन, ऐसी करेंसी। तो कोई भी करेंसी 100 साल से ज्यादा राज नहीं कर पाती है।
बिल्कुल। डॉलर का जो हम बोल सकते हैं दबदबा था वो 2010 तक होना चाहिए था। अब हम्म। आपको ध्यान हो तो 2012 में ईरो करके करेंसी निकल कर आई थी जी। और वो बोलती थी मैं सबसे मजबूत हूं। मजबूत, हालांकि हाँ। यूएस ने उसको तोड़ा और ब्रेग्जिट करवा दिया ताकि वो उसका अस्तित्व खतरे में रहे, और वो है भी। हम्म। फिर चाइना आता है, चाइना बोलता है पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग तो मैं ही करता हूं, तो मेरी करेंसी जी। सबसे मजबूत। तो हम्म। अल्टीमेटली आप देखिए आज 10 साल हो चुका है, यूएस चाइना के पीछे पड़ा हुआ है और चाइना हम्म। की स्थिति खराब करने में लगा हुआ है, और वो हो भी हम्म। रहा है। तो आज की डेट में हमारे पास ऐसा कोई नई करेंसी नहीं है जो अगले 100 साल के लिए तैयार करे। बिटकॉइन का नाम मत हम्म। लेना, क्योंकि वो करेंसी हम्म। नहीं है और इतनी बड़ी बिल्कुल। वॉलिटिलिटी तो देखिए करेंसी में चलेगी भी नहीं। तो मुझे लगता बिल्कुल। है ये 100 साल का जो वैक्यूम के लिए जो नया कैंडिडेट है वो ढूंढने की होड़ लगी हुई है। बीच में हम्म। आपने ब्रेग्जिट सॉरी ब्रिक्स करेंसी सुना होगा। तो ब्रिक्स हम्म। करेंसी को लाने की कोशिश की जा रही है जो गोल्ड बैक्ड रहेगा। अब वो हम्म। कितना सक्षम रहेगा वो पता नहीं, लेकिन अब लोगों का विश्वास जो है वो डॉलर से उठता हुआ दिखाई दिया। इसी टर्म को हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। अब नया हम्म। राजा कौन बनेगा? जब तक कोई राजा नहीं बनेगा, सोना राजा है। इसके लिए सेंट्रल बैंक, चाहे चाइना हो चाहे बाकी जितने भी सेंट्रल बैंक है, सब ने पिछले 5-10 सालों के अंदर अपनी गोल्ड के रिजर्व्स बहुत तेजी से बढ़ाए हैं। तो यस, इसी की वजह से अब आप उसको $8,000 बोल दीजिए, जो मैं मान के चलता हूँ, हम्म। 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मैजिकल फिगर है। क्योंकि कोई भी जी। करेंसी अभी है नहीं हमारे पास, और हम बिल्कुल। जानते हैं कि चाहे इंडिया हो, कोई भी करेंसी आने में समय लगाएगा। तो आई थिंक पॉसिबल है, बट अभी जो मुझे दिखता है वो $8,000 ही दिखता है। जी। अजय जी, एक आखिरी सवाल मैं लूंगा आपसे कि आज जो सोने चांदी में जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? मुझे लगता है कल और 19 तारीख के बड़े इवेंट के चलते मार्केट सीमित दायरे में रहेगा। लेके काम थोड़ा नहीं करना चाहिए। आज इंट्राडे में 1,53,500 के करीब सोना मिले, बेच के चलिए। 1,55 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,50,000 का टारगेट रखिए। चांदी जुलाई जी। वायदा इस वक्त 2,50,000 का भाव है। यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं 2,53,000 के स्टॉप लॉस से। 2,45,000 तक का टारगेट मिल सकता है। आज थोड़ा मेरे को दबाव लगता है, वॉल्यूम कम रहेंगे क्योंकि जी। कल बड़ा इवेंट है। जी। अजय जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। Thank you.